नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 8 लाख कर्मचारियों को तबादलों का इंतजार। राजस्थान सरकार में तबादलों की तीसरी बार खिड़की खुलने की चर्चाओं के बीच करीब 8 लाख कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही 10 जून के बाद तबादलों पर निर्णय के संकेत दिए थे। इसके बाद सरकारी महकमे में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में राजस्थान में तबादलों से बैन हट सकता है। बाड़मेर की जमीन में छिपे खजाने की होगी खोज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बाड़मेर की पचपदरा और शेरगढ़ के नवातला और देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन को मंजूरी दी है। मैसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला है। जैसलमेर में 3 नए घोड़ावण जन्मे। राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावण की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। जैसलमेर में ब्रीडिंग सेंटर पर 3 घोड़ावण का जन्म हुआ है। 2 घोड़ावण का जन्म कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद अंडे से हुआ है। एक का जन्म जंगल से सुरक्षित लाए गए अंडे से हुआ है। वहीं पक्षियों की सुरक्षा के लिए रामदेवरा में 6.25 करोड़ की लागत से 64 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। खाद्य संकट पर नरेश मीणा धरने पर युवा नेता। नरेश मीणा ने एक बार फिर खाद्य की समस्या को लेकर हुंकार भरी है। कुछ दिन पहले छबड़ा में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने इसी मुद्दे पर बुधवार को बालापुरा गांव से छबड़ा तक पैदल यात्रा की। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर जुट गए, जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। धरने में सैकड़ों किसानों की भागीदारी दिखाई दी। जूस विवाद में महापंचायत की चेतावनी। कृष्णानगर स्थित लुपिन चौराहे पर जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह के बाद हुए हंगामे और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को मंगलवार को अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि घटना को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस एक और मामले की जांच में जुटी है। वहीं विभिन्न संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। पटाखा कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। खोह नागोरियान क्षेत्र की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके और आगजनी के मुख्य आरोपी कयूम खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीमों ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद आगरा रोड से दबोचा है। जयपुर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक पाकिस्तानी जासूस को जयपुर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी युवक चाय की दुकान चलाकर भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था और इसका इनपुट पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था। 20 जून को किसानों के खाते में पैसा। राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। खरीफ की फसलों की बुवाई के ठीक वक्त पर मिलने वाली इस आर्थिक मदद से राजस्थान के 66 लाख से भी अधिक किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। जोधपुर एयरपोर्ट उद्घाटन के करीब। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है। इसकी अंतिम क्लियरेंस देने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस की टीम बुधवार को निरीक्षण करेगी। 2 दिन निरीक्षण के बाद यह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को देगी। अगले सप्ताह इस रिपोर्ट पर बीसीएस फैसला करेगा। बीसीएस की हरी झंडी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही इसका उद्घाटन करने का निवेदन किया जाएगा। 3 हिस्ट्री शीटरों के कब्जे से 20 बीघा सरकारी जमीन मुक्त। झालावाड़ में प्रशासन और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को पनवाड़ थाना क्षेत्र में 3 हिस्ट्री शीटरों के कब्जे से करीब 20 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। धर्मांतरण केस में आरोपियों को झटका। उदयपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 2 आरोपियों की जमानत
याचिका खारिज कर दी। अर्शबदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा पंचायत के बिलखाई गांव में 6 जून को कार्रवाई की थी। इससे पहले मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख बढ़ी। राज्य सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में नियमित अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अब इस तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के नोडल अधिकारी रामकिशन माली ने बताया कि इच्छुक और पात्र छात्र 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान बॉर्डर पर सेना के मूवमेंट की सोलर सीसीटीवी कैमरों से रैकी। श्रीगंगानगर में सेना की गतिविधियों पर नजर रखकर कथित जासूसी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक खुफिया सोलर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए लाइव फुटेज पाकिस्तान और कनाडा तक भेजी जा रही थी। इस मामले का खुलासा पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त कार्रवाई में हुआ है। गुजरात में सवारियों से भरी लग्जरी बस आगे चल रहे ट्रक में घुसी। गुजरात के वडोदरा में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। वडोदरा हालोल रोड पर कोटम्बी गांव के पास एक लग्जरी बस के ट्रक के बीच पीछे से भिड़ने से हुई बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गया। बस में अधिकांश यात्री राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के थे। मारे गए लोगों में अधिकतर लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्टर हटाने के मामले में बोले सचिन पायलट। राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले लगाए पोस्टर और बैनर हटाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार होने का बयान दिया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने यहां दबाव बनाया हुआ है। टोंक में 12.65 करोड़ की लागत से बनेगी पुलिया। दूदूछान स्टेट हाईवे पर टोडी सागर की चादर के निकट बरसात के दौरान वर्षों से बनी आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान अब होने जा रहा है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन RSRDC ने यहां 12.65 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पुलिया निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है तथा टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं। 4 दिन रहेगा रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक। यदि आपने 23 से 26 अक्टूबर के बीच रेल यात्रा की योजना बनाई है तो ये खबर आपके लिए है। जयपुर मंडल में मंडावरिया किशनगढ़ रेलखंड पर होने वाले तकनीकी कार्य के कारण 4 दिन तक रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। असर जयपुर आने जाने वाली करीब 30 ट्रेनों पर पड़ेगा। 6 ट्रेनें रद्द, 13 आंशिक रद्द और 8 ट्रेनों का संचालन बदले मार्ग से किया जाएगा। 1 ट्रेन को रेगुलेट और 2 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जाएगा। श्रीगंगानगर में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन हवाएं काफी तेज चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी जिले में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिविर में बांटे 104 पट्टे। नए मकान बनाने की मिली मंजूरी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद सभागार में विशेष शहरी सेवा शिविर का बुधवार को आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द और आसानी से मिलना है। शिविर में नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सौडा की मौजूदगी में पहुंचे लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और कई जरूरी मंजूरियां, स्वीकृतियां मौके पर ही बांटी गयी। पीएम मोदी 4 जुलाई को कर सकते हैं रिफाइनरी उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं। पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने के साथ जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि दौरे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संकेत दिए थे कि 4 जुलाई को नए टर्मिनल के उद्घाटन का प्रोग्राम बन सकता है। 4.5 करोड़ की अफीम खुर्द-बुर्द की जांच करेगी। हिसार पुलिस सिरसा में ट्रक की चेसी से पकड़ी। 4.5 करोड़ की अफीम गोलमाल मामले में रिकवरी एवं जांच एनसीबी के बजाय हिसार आईजी रेंज की पुलिस टीम करेगी। इसके लिए हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह सिरसा आए थे। गिरफ्तार आरोपी एसआई रणबीर सिंह को उनकी टीम जांच के लिए मंगलवार देर शाम अपने साथ लेकर रवाना हुई।
पंचायतों की कमाई पर मिलेगी परफॉर्मेंस ग्रांट। ग्राम पंचायतों को अब सरकारी बजट के भरोसे रहने की आदत छोड़नी होगी। केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग ने गांवों के विकास के लिए मिलने वाले फंड को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब जो पंचायतें अपने स्तर पर टैक्स और यूजर चार्ज वसूल कर खुद की कमाई नहीं बढ़ाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस ग्रांट रोक दी जाएगी। 34 मकान दुकान पर चले बुलडोजर। जेडीए ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में 100 फीट चौड़ी सेक्टर रोड की सीमा में आ रहे 34 अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शहर के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए 1 महीने में जेडीए की यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले जगतपुरा नंदपुरी रोड पर बड़ी कार्रवाई की थी। राजस्थान की गौशालाओं में पानी की व्यवस्था नहीं। हाईकोर्ट नाराज। राजस्थान में गर्मी के दौरान गौशालाओं में पेयजल को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं मानते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए डिटेल अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य की किसी भी गौशाला में पानी की कमी न रहे। डीजी पालीवाल बॉर्डर से गुजर रहे हाईवे पर पहुंचे, निरीक्षण किया राजस्थान। ट्रैफिक डीजी अनिल पालीवाल ने मंगलवार को पंजाब से गुजरात को जोड़ने वाले भारतमाला नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्ध लोगों का टोल से डेटा लेने के साथ निगरानी के निर्देश दिए। डीजी पालीवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। बाड़मेर में बीते कुछ सालों से विकास हुआ है, इसके साथ ट्रैफिक भी बढ़ा है। एसपी के साथ मीटिंग कर सड़क हादसे में कमी लाने के लिए प्लानिंग बनाई गई है। प्रथम सेमेस्टर में खाली सीटों पर आवेदन शुरू। कॉलेज शिक्षा विभाग ने जिले के 5 सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026 से 27 की रिक्त सीटों पर वापस आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जून तक किए जा सकते हैं। प्राचार्य शशांक दवे ने बताया। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज फलोदी, राजकीय कन्या कॉलेज फलोदी, राजकीय कॉलेज लोहावट, राजकीय कन्या कॉलेज लोहावट और राजकीय कॉलेज देचू में प्रवेश के लिए जिन वर्गों में सीटें रिक्त हैं, उन्हीं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए हैं। भीलवाड़ा में दोपहर बाद जमकर हुई बरसात। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला है। पिछले 2 दिन से गर्मी और उमस के बाद आज बुधवार दोपहर बाद आज सामान्य काले बादल छा गए। अचानक तेज हवाएं और धूल भरी आंधियां चलने लगी। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के चलने के बाद हल्की बूंदाबांदी और उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पीएम श्री स्कूल को जल्द मिलेंगे टीचर्स। ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू। टोंक जिले की 16 पीएम श्री स्कूलों समेत प्रदेश की स्कूलों में खाली 4332 शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। इनके लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। ये टोंक सहित राज्य भर के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। ये प्रक्रिया गृह जिले में बैंक डोर एंट्री का जरिया मानी जा रही है। शिक्षकों का चयन विषय के साथ सरकारी योजनाओं के ज्ञान और अनुभव के आधार पर होगा। लूनी नदी क्षेत्र में सड़क बनाना पड़ा भारी। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में सड़क निर्माण का मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। बालोतरा में छतरियों का मोर्चा से मेघा हाईवे तक बनाए गए लिंक रोड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन नदी दर्ज भूमि पर सड़क निर्माण कानून सम्मत नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र तथा विशेषज्ञ तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दौसा जेल में बनेगा विदेशी बंदी डिटेंशन सेंटर। दौसा के श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय जेल में विदेशी बंदी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। जेल महानिदेशक अशोक कुमार राठौड़ ने बुधवार को जेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ बंदियों द्वारा संचालित विभिन्न उद्योगों और नवाचारों की भी सराहना की। प्रदेश में अब एक क्लिक पर पेंशन। प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर एक क्लिक पर पेंशन, बीमा व रोजगार मिलेगा। अब तक राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर जुड़ चुके हैं। ई श्रम पोर्टल पर महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा है। ई श्रम पोर्टल में 82,40,291 महिलाएं और 72,09,896 पुरुष श्रमिक शामिल हैं। राजस्थान में बनेगी नमो सिटी। दिल्ली पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र एनसीआर में 4 नए शहर ग्रीनफील्ड विकसित किए जाएंगे। नमो सिटी के नाम से विकसित होने वाले ये 4 नए अत्याधुनिक शहर एनसीआर में आने वाले 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में बनेंगे। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के पास इन राज्यों में एक शहर बनेगा। नसीराबाद घाटी में 60 करोड़ की लागत से बॉटल नेक होगा खत्म। अजमेर नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित घाटी क्षेत्र के 3.5 किलोमीटर लंबे बॉटल नेक को खत्म करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को 2 लेन से 4 लेन में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई में करीब 7 मीटर की वृद्धि की जाएगी। राजस्थान में चलेगी तेज धूल भरी आंधी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 17 से 22 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज रेतीली आंधी और बारिश की जारी रहने की संभावना है। वहीं केंद्र ने गुरुवार को राजस्थान के 30 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी चूक। राजस्थान विश्वविद्यालय की MA समाज शास्त्र सेकंड सेमेस्टर परीक्षा में मंगलवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की जगह उत्तर कुंजी आंसर की वाली शीट वितरित कर दी गई। प्रश्नों के साथ उत्तर देखकर छात्र हैरान रह गए और परीक्षा केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया। वीक्षक की ओर से बाद में आंसर की वापस ले ली गई। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने तत्काल परीक्षा रद्द कर दी। अब यह परीक्षा 27 जून को आयोजित की जाएगी। जोधपुर का जीशान अब NIA की गिरफ्त में। राजस्थान में जोधपुर के नई सड़क इलाके में छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करने वाला जीशान अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के रडार पर है। उसे हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा होने के कारण NIA ने मोर्चा संभाल लिया है। एजेंसियों का दावा है कि जीशान का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS से है। वह पेशे से थैले और बेल्ट बेचने का काम करता था, लेकिन जांच में सामने आया है कि वह इस आड़ में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। राजस्थान में पानी के लिए किसानों का उग्र प्रदर्शन। राजस्थान में करौली और सवाई माधोपुर जिले के किसानों के बीच पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने का मुद्दा अब बड़ा जन आंदोलन और राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। वजीरपुर उपखंड के खंडीप गांव में चल रही किसान महापंचायत मंगलवार को 12वें दिन भी जारी रही। इस बीच आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और ग्रामीण दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर ट्रैक खाली कराया। पांचना बांध पानी विवाद में उतरे किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर करौली जिले के पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़े जाने और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पत्र लिखकर किसानों की पीड़ा को सरकार के सामने रखा है। उन्होंने मांग की है कि पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़ा जाए ताकि लंबे समय से चल रहे जल संकट का समाधान हो सके। जाट आरक्षण पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। भरतपुर, धौलपुर और नवगठित डीग जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने की मांग एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि आरक्षण समाज का अधिकार है और इसे हर हाल में हासिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थानीय समाज अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्षम है और फिलहाल बाहर से किसी लड़ाके या नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। बाड़मेर में स्टॉप डायरिया अभियान का आगाज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में डायरिया से होने वाली बीमारी और बाल मृत्यु दर घटाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ UPHC महावीर नगर में किया। अभियान 16 जून से 31 जुलाई तक जिले भर में चलेगा। विभाग के अनुसार सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियां होंगी। कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
NTCA की टेक्निकल कमेटी ने राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुंभलगढ़ अब राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनने की दहलीज पर पहुंच गया है। जल्द इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अपराधियों के अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA ने करीब 75,000 वर्ग फीट जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 35 करोड़ रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई पिछले दिनों की, लेकिन UDA ने मंगलवार को इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी बताई। प्रथम सेमेस्टर में खाली सीटों पर आवेदन शुरू। कॉलेज शिक्षा विभाग ने जिले के 5 सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026 से 27 की रिक्त सीटों पर वापस आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जून तक किए जा सकते हैं। बिजली निगम भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। बिजली निगमों में टेक्नीशियन 3rd ITI, ऑपरेटर 3rd ITI और प्लांट अटेंडेंट 3rd ITI भर्ती के ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। कुल 30 पदों के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मंत्री बोले, राजस्थान में जल्द बनेंगी सेमीकंडक्टर चिप। राजस्थान में जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू हो सकता है। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई नीति लागू की है। निवेश बढ़ाने और नए उद्योगों की राह आसान बनाने के लिए सरकार अब तक 34 नई नीतियां लागू कर चुकी है। पहली ही बारिश में बही 35 लाख की सड़क। विकास के दावों की पोल खोलने वाली एक बड़ी लापरवाही झुंझुनू जिले के मंडरेला इलाके में सामने आई है। यहाँ सैनीपुरा से तिगियास पंचायत को जोड़ने वाली 1200 मीटर लंबी सड़क पहली ही तेज बारिश की परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई। महज 2 महीने पहले जनता के टैक्स के 35 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क का करीब 500 मीटर हिस्सा मंगलवार को हुई तेज बारिश में ताश के पत्तों की तरह बह गया। सड़क टूटने से पूरे इलाके का आवागमन प्रभावित हो गया है। कोटा में अशोक गहलोत बोले, ऐसी करप्ट सरकार। पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार रात को कोटा पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश संकट में है, प्रदेश की जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। RLP कार्यकर्ता बोले, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बहाल करो। टोंक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कूच किया। कार्यकर्ता सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बहाल करने समेत 19 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पंजाब से राजस्थान तक नहरों में बहती लाशों को सीमा पर रोकेंगे। चौकी खुलेगी। पंजाब से राजस्थान के जैसलमेर तक 1000 किलोमीटर नहरों में बहती लावारिस लाशों को लेकर आखिरकार सरकार हरकत में आई है। सिंचाई विभाग ने माना है कि नहर में लावारिस लाशें बह रही हैं। उन्होंने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है कि वो शवों को राजस्थान बॉर्डर पर रोककर उचित निस्तारण करे। गृह विभाग ने सितंबर 2021 में लावारिस लाशों के निस्तारण के लिए परिपत्र जारी कर हाईकोर्ट में सौंपा था। CS अभय कुमार ने 2 चीफ इंजीनियरों प्रदीप रुस्तगी हनुमानगढ़ और अमरजीत सिंह IGNP को जिम्मेदारी सौंपी। RCA ने सीनियर जूनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटियों का किया गठन। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA की एडहॉक कमेटी ने घरेलू क्रिकेट सत्र 2026 से 27 की तैयारियों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सीनियर और जूनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित जसवंत यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। एडहॉक कमेटी के सदस्य सुशील जैन ने बताया कि नई सिलेक्शन कमेटी BCCI द्वारा आयोजित विभिन्न घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान की टीमों का सिलेक्शन करेंगी। CJP फाउंडर को थप्पड़ पड़ने पर जूली बोले, हिंसा का समर्थन नहीं। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ने पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। आज अपनी बात कहने का अधिकार देश में हर नागरिक को है, लेकिन कल जो हुआ वह गलत था। टीकाराम जूली मंगलवार को शाम को कोटा पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।